जय हिंद फ्रेंड्स। मैं शिव आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, कंप्लीट इंडियन पॉलिटी सीरीज के श्रृंखला में हम लोगों ने भाग 4 को कंप्लीट कर लिया था और भाग 4 में फ्रेंड्स राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स के प्रावधान दिए गए हैं। डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है भाग 4 जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसमें ऐसे तत्व दिए गए हैं जिन तत्वों को जो है उस समय ज़रूरत होती है जिस समय जो है संसद या राज्य विधानमंडल किसी विधेयक को या कानून को बनाती है। तो उन विधेयक और कानून को बनाते समय जो है इन नीति निर्देशक तत्वों को जो है ध्यान में रखा जाता है राज्यों द्वारा, और यही जो है राज्यों को निर्देश दिए गए हैं इन तत्वों के माध्यम से। तो इस टॉपिक को जो है हम लोगों ने कवर कर लिया, और ये जो नीति निर्देशक तत्व में जो तत्व शामिल है ये प्रस्तावना में मौजूद है, और उन्हीं प्रस्तावना के तत्वों को आदर्शों को जो है पूर्ण करने का जो है विधि के माध्यम से प्रयास किया जाता है। तो यही जो है डीपीएसपी है। अब जो है फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे फंडामेंटल ड्यूटी को, यानी कि मूल कर्तव्य को। तो फ्रेंड्स ये जो भाग है इस भाग का नाम है भाग 4, और संविधान के भाग 4 के क, जो कि फ्रेंड्स पहले नहीं था, ये जो है मूल संविधान में भाग का 4 का क शामिल नहीं था। इसे जो है फ्रेंड्स 1976 में कांग्रेस पार्टी एगो जो है सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी का गठन किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो है इस कमेटी का जो है गठन किया गया था जिसका पर्पस था कि राष्ट्रीय आपातकाल जो लगा था 75-77 में, तो उस 75 से लेकर 77 यानी कि उस 2 साल के दौरान जो है मूल कर्तव्य और उनकी आवश्यकता आदि के संबंधों पर जो है संस्तुति देने के लिए ये इस स्वर्ण सिंह कमेटी का गठन किया गया था 1976 में। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है, और उसके बाद ही जो है ये हमारे संविधान में सम्मिलित होता है, और हमारे संविधान के भाग 4 क में जो है इसे शामिल किया जाता है। उसके बाद भाग 4 क में बात करें तो अनुच्छेद 51 का क, ये एक ही अनुच्छेद है, और इसी अनुच्छेद में जो है टोटल 1976 में तो टोटल 10 ही बने, लेकिन फिर से जो है 2002 में एक और संविधान संशोधन के उपरांत जो है इसमें एक और ये क्या कहते हैं फंडामेंटल यानी कि मूल कर्तव्य जो है एक और जोड़े गए। तो मूल जब 76 में जो है फंडामेंटल ड्यूटी जो है हमारे संविधान में सम्मिलित किया तो टोटल 10 ही थे। बाद में जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जो है इसमें एक और जो है तत्व जोड़ा गया, एक और कर्तव्य को जो है जोड़ा गया। तो फ्रेंड्स चलिए जो है शुरू करते हैं। फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है ये मूल कर्तव्य है, और ये जो है संविधान के भाग 4 क में है, और हम जैसा कि पहले बता चुके हैं कि ये जो है मूल रूप से शामिल नहीं था, इसे जो है 1976 के उपरांत शामिल किया गया। और इसमें जो अनुच्छेद शामिल है ये अनुच्छेद है 51 का क। और टोटल जो फंडामेंटल ड्यूटी की बात करें तो टोटल जो है फंडामेंटल ड्यूटी जो है फ्रेंड्स 11 है, और ये जो है स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश के उपरांत ही जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो है इसको भाग 4 क को स्थापित किया गया, अंतस्थापित किया गया, और इसमें जो है अनुच्छेद 51 क को जोड़कर 10 गो मूल कर्तव्य जोड़े गए, और वर्तमान में जो है 11 है, जो कि 2002 में इसमें एक और जुट गया। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है कि 42 में 76 द्वारा जो है ये हुआ है, और उस समय जो है 10 थे, लेकिन वर्तमान में जो है 11 है। यह हमारे भारतीय संविधान में शामिल नहीं थे। तो अगर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि कहाँ से इसे एडॉप्ट किया गया है, तो ये फ्रेंड्स जो है रूसी संविधान से जो है प्रभावित होकर जो है मूल कर्तव्य को हमारे संविधान में जोड़ा गया है। जैसे बात करें तो बहुत सारे लोकतांत्रिक देश, प्रमुख लोकतांत्रिक देशों की बात करें तो अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इन सब में भी जो है नागरिक के कर्तव्य यानी कि मूल कर्तव्य की बात करें, फंडामेंटल ड्यूटी की बात करें तो इसका उल्लेख जो है नहीं किया गया। ऐसा संभवतः माना जा सकता है कि एकमात्र जो है जापानी संविधान ऐसा है जिसमें जो है नागरिक के कर्तव्य को रखा गया है, और हमारे भारत के संविधान में तो रखा ही गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो है भाग 4 का और 51 का अंतस्थापित किया गया। तो टोटल जो है मूल अधिकार फ्रेंड्स वर्तमान में 11 है, और अब जो है हम फ्रेंड्स बारी बारी से देखेंगे कि ये सभी जो है 11 मूल कर्तव्य हैं ये कौन कौन से हैं, और
कौन कौन से जो है हम मूल कर्तव्य है जो हमारे संविधान ने हमें प्रदत्त किए हैं। और यहाँ पे ध्यान रखने की बात यह है कि फ्रेंड्स ये जो है बाध्यकारी नहीं है किसी पीपुल पर, किसी नागरिक पर जो है बाध्यकारी नहीं है, लेकिन नागरिकों को जो है टोटल 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं। तो बात की जाए फ्रेंड्स, पहले कर्तव्य की बात करें तो पहले कर्तव्य में कहा गया है कि संविधान का पालन करना है। और उसके बाद जो है संविधान के ये नागरिकों को कर्तव्य है ये कि संविधान का पालन करना है। उसके साथ साथ उसके बात करें तो उसका जो आदर्श है, यानी प्रियम्बल में जो आदर्श दिए गए हैं, व्यक्ति की गरिमा, अन्य किसी भावना से जो है व्यक्ति को ठेस नहीं पहुँचे तो उन आदर्शों को पूरा करना। उसके बाद उसकी जो संस्थाएं हैं, राष्ट्रध्वज है और राष्ट्रगान, इन सब का जो है आदर करने की बात जो है फंडामेंटल ड्यूटी के जो है ये पहले नंबर में कही गई है। दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर में फ्रेंड्स कहा गया है कि स्वतंत्रता के लिए, जो स्वतंत्रता पाने के लिए जो है हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को जो है प्रेरित करने वाले जितने भी उच्च आदर्श थे, जिस आदर्शों के आधार पर चलकर हमने स्वतंत्रता प्राप्त की, तो उन आदर्शों को जो है हमेशा जो है हृदय में संजो के रखना है। वैसे ऊंचे आदर्शों को जो है हृदय में संजो के रखना है और उन आदर्शों का पालन करना है। तो ये जो है फंडामेंटल ड्यूटी की बात करें, यानी कि मूल कर्तव्य की बात करें, तो ये जो है हमारा दूसरा मूल कर्तव्य है। उसके बाद तीसरे मूल कर्तव्य की बात करें फ्रेंड्स, तो तीसरा जो मूल कर्तव्य है, तीसरा मूल कर्तव्य हमारा ये है कि भारत की जो है संप्रभुता, यानी कि एस फॉर सॉवरेनिटी यानी कि संप्रभुता, यू फॉर यूनिटी यानी कि एकता, और आई फॉर इंटीग्रिटी यानी कि अखंडता, यानी कि भारत की जो है संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने की बात कही गई है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और इसे जो है हमेशा अक्षुण्ण बनाए रखे। तो ये जो है हमारा जो है मूल कर्तव्य के जो है ये तीसरा नंबर है कि ये तीसरा जो है हमारा मूल कर्तव्य है। तो तीसरा हमारा मूल कर्तव्य है संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण बनाए रखना। चौथे मूल कर्तव्य की बात करें फ्रेंड्स, तो मित्रों चौथा जो हमारा मूल कर्तव्य है, चौथा मूल कर्तव्य है कि देश की रक्षा करे। और अगर देश आह्वान करता है देश की रक्षा में, तो आह्वान किए जाने पर जो है, अगर देश द्वारा किसी रक्षा के लिए आह्वान किया जाता है तो आह्वान किए जाने पर जो है आप राष्ट्र की सेवा करें। तो ये जो है हमारा चौथा मूल कर्तव्य है। पांचवें मूल कर्तव्य की बात करें फ्रेंड्स, तो पांचवा जो मूल कर्तव्य है, पांचवें मूल कर्तव्य में कहा गया है कि भारत के जितने भी लोग हैं उस सभी लोगों में जो है समरसता यानी कि हार्मनी, अंग्रेजी में हार्मनी, हिंदी में समरसता, और समान भ्रातृत्व यानी कि कॉमन ब्रदरहुड, समान भ्रातृत्व यानी कि कॉमन ब्रदरहुड की भावना का निर्माण करने की बात कही गई है। उसके बाद जो धर्म, ऐसा जो है भावना होना चाहिए कि जो धर्म से परे हो, धर्म प्रथाओं का जो है त्याग करे, धर्म, भाषा, प्रदेश के वर्ग पर आधारित नहीं हो, और ऐसी प्रथाओं का त्याग करना है जो कि महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। तो ऐसे भावना का निर्माण करना है जो धर्म, भाषा और प्रदेश और वर्ग पर आधारित नहीं हो। ये इन चीज़ों पर आधारित नहीं होना चाहिए, धर्म, भाषा, प्रदेश और वर्ग पे। ये जो है सभी भेदभाव से परे हो और ऐसी प्रथा को हमें जो है त्याग करना है कि ऐसे प्रथाओं का परित्याग करना है जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो ये जो है हमारा पांचवा मूल कर्तव्य है। बात करें छठे मूल कर्तव्य की, तो छठा जो मूल कर्तव्य है फ्रेंड्स, छठा मूल कर्तव्य ये है कि हमारी जो सामसिक संस्कृति है, यानी कि कंपोजिट कल्चर है, मिश्रित कल्चर है, कंपोजिट कल्चर है, उसकी गौरवशाली परंपरा का हमेशा महत्व समझे, उसकी गौरवशाली परंपरा का हमेशा महत्व समझे और उसका जो है हमेशा परिरक्षण करे। तो ये जो है हमारा छठा मूल कर्तव्य है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स सातवें मूल कर्तव्य की, तो सातवां जो हमारा मूल कर्तव्य है फ्रेंड्स, सातवें मूल कर्तव्य में कहा जा रहा है कि प्राकृतिक पर्यावरण क्या हुआ, प्राकृतिक पर्यावरण में जो है वन, झील, नदी, वन्यजीव, ये सब जो है प्राकृतिक पर्यावरण में शामिल है, यानी कि नेचुरल एनवायरनमेंट में ये सब शामिल है। तो इसकी जो है रक्षा करना है, इसे नुकसान नहीं पहुंचाना है और इसका जो है संवर्धन के लिए प्रयास करना है। और जो भी प्राणी मात्र है हमारे आसपास, उन सब के प्रति जो है दया भाव
रखना है। तो ये जो है हमारा 7वां मूल कर्तव्य है। उसके बाद फ्रेंड्स बात करें 8वें मूल कर्तव्य की, तो 8वां जो हमारा मूल कर्तव्य है वह मूल कर्तव्य यह है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जैसे अभी कोरोना वायरस चल रही थी तो इस बीच जो है कैसा इस प्रकार के दृष्टिकोण अपनाए कि इस महामारी से जो है निकले, तो ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटी में शामिल था, यानी कि कर्तव्य में शामिल था। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें, मानववाद यानी कि ह्यूमनिज्म और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का जो है हमेशा विकास करें, ये जो है हमारा 8वां मूल कर्तव्य है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो 9वें मूल कर्तव्य की, तो 9वां जो हमारा मूल कर्तव्य है ये है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना है और हिंसा से जो है दूर रहना है। यानी कि देखते हैं आंदोलन होता है तो सार्वजनिक संपत्तियों को जो है आंदोलनकारी तोड़ने लगते हैं, तो इनसे जो है बचना है। हमारा मूल कर्तव्य है कि सार्वजनिक संपत्ति को जो है हम सुरक्षित रखने का प्रयास करें और हिंसा जो हो उनसे दूर रहने का प्रयास करें। तो ये जो है हमारा 9वां मूल कर्तव्य है। कर्तव्य है फ्रेंड्स 10वां, इसमें कह रहा है कि व्यक्तिगत और सामूहिक जो गतिविधि है, इस व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के जितने भी क्षेत्र हैं उस सभी क्षेत्र में जो है हमेशा उत्कर्ष की ओर बढ़ने का जो है प्रयास करें, यानी कि हमेशा जो है उत्कर्ष की ओर सतत जो है प्रयास करें और इससे जो है राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धियों को छू सके। तो ऐसा जो है प्रयत्न करना है, ऐसा प्रयास करना है कि व्यक्तिगत और सामूहिक रूप के जो गतिविधि हैं उन सभी क्षेत्रों में जो है उत्कर्ष की ओर बढ़ना है, जिससे जो है राष्ट्र को जो है गौरव प्राप्त हो। उसके बाद फ्रेंड्स ये हमारे 10वें कर्तव्य था, यानी कि मूल कर्तव्य थे, नागरिकों के मूल कर्तव्य थे, हमारे आपके और सभी नागरिकों के मूल कर्तव्य थे भारत के संविधान के तहत। उसके बाद बात करें तो हमारा ये अंतिम मूल कर्तव्य है और ये जो कर्तव्य है ये 11वें नंबर का है और इसमें कहा गया है कि जो माता पिता या संरक्षक हो, जो भी माता पिता हो या संरक्षक हो, अभिभावक हो, गार्जियन हो, वह जो है 6 से 14 वर्ष का, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन के आते हैं पीटी में कि 6 से 14 वर्ष की आयु के जो है चाहे उसके समतुल्य के यानी कि यथास्थिति अपने बच्चों के अथवा उसका जो प्रतिपालन है, यानी कि यदि उसको पोष पाल रहा है, प्रतिपाल्य है, तो उसको जो है शिक्षा प्राप्त करने के लिए अवसर प्रदान करेगा। तो ये जो है हमारा 11वां जो है मूल कर्तव्य कहता है कि जो माता पिता या संरक्षक हो वह जो है क्या करेगा, 6 से 14 वर्ष की आयु के यथास्थिति अपने बच्चों अथवा प्रतिपाल को शिक्षा प्राप्त करने के लिए अवसर प्रदान करेगा। तो ये जो है फ्रेंड्स हमारे टोटल जो है 11 मूल कर्तव्य थे, जो कि मूल रूप से 10 ही थे, लेकिन बाद में जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जो है इसमें एक और जो है मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। तो ये जो है टोटल मूल कर्तव्य थे। तो चलिए फ्रेंड्स आप इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इस श्रृंखला के अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।